ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है अनुभूतियाँ। पार्ट 26। ड्रिल नंबर 66। बालक सो मालिक। महावाक्य। जितना ही मालिकपन का नशा, उतना ही विश्व सेवाधारी के संस्कार दोनों समान हो। स्वमान। मैं मालिक के साथ बालक और बालक के साथ मालिक सदा बेफिक्र डबल लाइट हूँ। गीत। मैं अविनाशी शक्ति हूँ, रंग मेरा है सुनहरी। ड्रिल। मैं अशरीरी निराकारी आत्मा हूँ। मैं शिव पिता की अविनाशी संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। मैं इस देह की दुनिया से दूर उस निराकारी दुनिया परम धाम की निवासी हूँ। जहाँ पर मैं अपने प्यारे पिता शिव बाबा के साथ रहती हूँ। जहाँ चारों ओर गहरी शांति छाई रहती है। उस निराकारी शांति की दुनिया से मैं इस दरा पर पाठ बजाने आई हूँ। मैं आत्मा अपनी सूक्ष्म शक्तियों, मन, बुद्धि, संस्कार तथा देह व देह की कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं आत्मा पुरुष इस प्रकृति का मालिक हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा अपनी सर्व शक्तियों की किरणें चारों ओर फैला रही हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा अपने सर्व शक्तियों को अपने अनुसार चलाने वाली हूँ। मेरी सभी स्थूल व सूक्ष्म कर्मेंद्रियाँ व ज्ञानेंद्रियाँ मेरे वश में है। मैं आत्मा राजा बनकर इन्हें अपने अनुसार चला रहा हूँ। मैं जब जैसे जितनी देर इनको जहाँ लगाना चाहूँ लगा सकता हूँ और जब वहाँ से हटाना चाहूँ तो 1 सेकंड में वहाँ से हटा भी सकता हूँ, क्योंकि इन पर मेरा पूर्ण अधिकार है।
मैं आत्मा इनसे कार्य कराने वाली इनकी मालिक हूँ। मैं आत्मा मालिक के साथ साथ शिव बाबा की हर श्रीमत पर चलने वाला, उनकी श्रीमत अनुसार हर कार्य करने वाला शिव बाबा का आज्ञाकारी बालक हूँ। इस देह व देह की दुनिया में रहते हुए भी इस देह व देह की दुनिया से परे अपनी विदेही स्थिति में स्थित हूँ। मैं छोटा सा बच्चा बनकर बाबा की गोद में लेटा हूँ। बाबा मुझे बहुत प्यार कर रहे हैं। बाबा प्यार और दुलार भरा हाथ मेरे सिर पर फिरा रहे हैं। मस्तक पर चुंबन कर रहे हैं। मैं निश्चिंत होकर बाबा की गोदी में खेल रहा हूँ। बाबा अपनी पावरफुल दृष्टि से अपने सर्व गुण व शक्तियों को तथा मुख कमल से उच्चारित महावाक्यों द्वारा अपने समस्त ज्ञान को मुझ में भर रहे हैं। जिन ज्ञान गुण व शक्तियों से संपन्न होकर मैं आत्मा बाप समान मास्टर त्रिकालदर्शी त्रिलोकीनाथ बनती जा रही हूँ। मैं बालक सो मालिक आत्मा परमात्मा मिलन का आनंद लेते हुए उनके प्रेम व प्राप्तियों से सराबोर होकर बाबा के समान संपूर्ण व संपन्न बन गया हूँ। ओम शांति। ड्रिल नंबर 67 स्वर्ग मन भावन। महावाक्य: आसन में बैठने का अभ्यास ही सिंहासन प्राप्त कराएगा। स्वमान: मैं स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी आत्मा हूँ। गीत: मन खुशियों में नाचे, मीठी शहनाई बाजे। ड्रिल: मैं आत्मा एकांत में बैठी मन की आँखों से नई दुनिया स्वर्ग को देख रही हूँ। सुंदर स्वर्गिक नज़ारों को अपलक निहार रही हो।
मैं देख रही हूँ स्वर्ग के उन खूबसूरत हरे भरे पेड़ पौधे, डालियों पर चहचहाते रंग बिरंगे खूबसूरत पक्षियों को। वातावरण में कोकिला की मधुर ध्वनि गूंज रही है। फूलों पर रंग बिरंगी तितलियां इठला रही है। बागों में सुंदर मयूर नृत्य कर रही है। पर्वतों से स्वच्छ व सुगंधित मीठे जल की नदियां व झरने बह रहे हैं। रस भरे फलों से लदे हुए वृक्ष की कतारें हैं। संपूर्ण धरा पर प्राकृतिक सौंदर्य बिखरा है। सूर्य की सतरंगी किरणों से समस्त विश्व आलोकित है। ऐसे सुंदर मनोरम दृश्यों को देखते देखते मैं भाव विभोर होकर स्वयं को स्वर्ग में महाराज कुमार के रूप में अनुभव करने लगता हूँ। मैं स्वर्ण धागों की बनी हीरे जड़ित अति शोभनिक पोशाक पहनकर अपने बगीचे की ओर जा रहा हूँ। अपने सखाओं के संग मैं नन्हा सा महाराज कुमार मखमली मुलायम घास में राजाई नशे में टहल रहा हूँ। राजमहल के बगीचे में खेलने के बहुत ही सुंदर अनेकों स्थान बने हुए हैं। जहाँ पर मैं अपने प्रिय सखाओं के साथ भिन्न भिन्न प्रकार के रमणीक खेल खेल रहा हूँ। कभी हम रास करते हैं तो कभी मुरली बजाते हैं, कभी कोयल की कूक तो कभी पक्षियों की चहचहाट पर हम झूमते गाते हैं। झरझर बहते झरनों, भिन्न भिन्न प्रकार के पक्षियों के आकार के सुंदर पर्वतों, सत्प्रधान प्रकृति के मनोहारी दृश्यों को निहारते मैं आनंदमग्न हो रहा हूँ। बगीचे के बीचों बीच से गुजरते राजमहल की ओर जाते पथ पर लाल मखमली कालीन बिछा हुआ है। जिस पर चलते हुए मैं अपने राजमहल की ओर जा रहा हूँ।
मैं देखता हूँ कि मेरा राजमहल पूरा ही सोने का बना हुआ है, जिस पर अनगिनत हीरे मोतियों की नक्काशी है। मैं स्वर्ण महल में प्रवेश करके देखता हूँ कि भीतर अनेकों दास दासियाँ 36 प्रकार के भोजन बना रहे हैं। राजमहल में पहुंचकर मैं अपनी माता श्री के आंचल से लिपट जाता हूँ। माता श्री भी मुझे बड़े ही स्नेह प्यार से अपनी बाहों में भर रही है। तरोताजा होने के पश्चात मैं अपने माता पिता के संग में भोजन कक्ष की ओर जा रहा हूँ। जहाँ पर 36 प्रकार के व्यंजन रखे हुए हैं। दासियाँ भोजन परोसने के लिए खड़ी हुई है। भोजन कक्ष में पहुंचने के पश्चात हम सब हीरे जवाहरात जड़ित कुर्सियों पर गोलाकार टेबल के चारों ओर बैठ जाते हैं। दासियाँ हमें भोजन परोस रही है। भोजन अति स्वादिष्ट है और हम सभी उस भोजन का आनंद ले रहे हैं। भोजन के उपरांत हम सभी अपने शयन कक्ष की ओर चले जाते हैं। शयन कक्ष में बहुत ही सुंदर मखमली कालीन बिछा हुआ है। रेशमी ओढ़नी व मखमली चादर से सजी मेरी शैया बहुत ही नरम और मुलायम है। शयन कक्ष की खिड़कियों से पूर्ण चंद्र की चांदनी कक्ष की भीतरी दीवारों पर जड़े हीरे मोतियों पर पड़कर सारे कक्ष में फैल रही है। संपूर्ण कक्ष रंग बिरंगी सतरंगी किरणों में नहाया हुआ बहुत ही सुंदर लग रहा है। उस शांत और शीतल वातावरण में मैं अपनी शैया पर लेटकर मीठी नींद में सो जाता हूँ। प्रातः काल भोर भय अनेक पक्षियों की मधुर चहचहाट मुझे उठाती है। जिसके पश्चात पुनः
मेरी दैवी दिनचर्या की शुरुआत हो जाती है। इस प्रकार मेरे देवताई जीवन का प्रत्येक दिन हंसते गाते खेलपाल करते अत्यंत ही हर्ष व आनंद में व्यतीत हो रहा है। ओम शांति। ड्रिल नंबर 68। बाबा संग खुशी के पल। महावाक्य। जैसे बाप अशरीरी है, अव्यक्त है, वैसे अशरीरीपन का अनुभव करना व अव्यक्त फरिश्तेपन का अनुभव करना, यह है रंग में रंग जाना। स्वमान। मैं बाप समान अवतरित फरिश्ता हूँ। गीत। संगम युग में प्यारे बाबा, हमें आपसे बेहद प्यार मिला। ड्री। मैं बाप समान अव्यक्त फरिश्ता सूक्ष्म वतन के एक दिव्य उपवन में अव्यक्त बाप दादा के संग खेल रहा हूँ। सुगंधित पुष्पों की कतारों के बीच छिपने और फिर ढूंढने का खेल खेल कर बाप दादा मुझे बहला रहे हैं। बाबा फूलों की लंबी लंबी कतारों के बीच में मुझसे आगे आगे दौड़ रहे हैं और मैं पीछे पीछे उनके कदमों पर कदम रखते हुए उनका अनुसरण कर रहा हूँ। फूलों पर इठलाती रंग बिरंगी तितलियाँ मेरा मन मोह रही है। बगीचे में सुंदर सुंदर पक्षी अपनी मधुर ध्वनियों में चहचहा रहे हैं। बगीचे की सुंदरता व विशालता मेरे हृदय को आह्लादित कर रही है। मैं नन्हा सा फरिश्ता जब तितलियों का पीछा कर रहा था कि तभी मेरे प्राण प्रिय बाबा अत्यंत मनोहारी फूलों के एक झुरमुट में समाकर मेरी नजरों से ओझल हो गए। मैं उन्हें चारों ओर घूम घूम कर ढूंढ रहा हूँ। प्यारे बाबा, मीठे बाबा कहकर बुला रहा हूँ। बाबा, बाबा, ओ मेरे प्यारे बाबा, कहाँ हो बाबा? आप ऐसे अचानक मेरी नजरों से कहाँ ओझल हो गए हो? आप जल्दी से मेरे सामने आ जाओ बाबा।
मैं बाबा के प्यार में खोया हुआ बाबा को पुकार ही रहा था कि तभी बाबा ने पीछे से आकर मुझे छुआ और बहुत ही प्यार से सहलाकर मुझे अपनी गोदी में उठा लिया। मैं बाबा के गले से लगकर बाबा को खूब प्यार कर रहा हूँ। बाबा भी मुझे बहुत ही प्यार से पुचकार रहे हैं। मेरे सिर पर हाथ फिरा रहे हैं। मेरे मस्तक पर चुंबन कर रहे हैं। बाबा अपनी गोदी से मुझे इस सूक्ष्म लोक में स्थित इस अत्यंत मनोहारी उपवन का भ्रमण करा रहे हैं। मैं सूक्ष्म लोक का भ्रमण करते करते बहुत ही आनंदित और प्रसन्न हूँ। मैं बाबा की गोद में मंद मंद मुस्कुराते हुए बाबा के चेहरे को निरंतर निहार रहा हूँ। और बाबा की स्नेहमयी अलौकिक मुस्कान को देखते देखते मैं बाबा के प्यार में खो जाता हूँ। खो जाइए बाबा के प्यार में। ओम शांति।